नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे संकेत मिलने लगे हैं जिससे साफ हो जाता है कि मोहनलाल यादव ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे। आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार चलाना मोहनलाल के बस की बात नहीं? मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत होते ही क्यों उड़ गई है मोहनलाल यादव की नींद? तो क्या फिर से शिवराज सिंह चौहान बनेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? क्या लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे शिवराज? आखिर क्यों मध्य प्रदेश की महिलाएं शिवराज को ही मानती है अपना असली मुख्यमंत्री? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से वापस चले जाएंगे कांग्रेस में? शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा है कि मैं दिल्ली जाकर कुछ मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। यह बहुत बड़ा बयान है और शायद उन्होंने सीधे तौर पर मोदी को चुनौती दे दी है, जिसका मतलब यह भी हो सकता है कि अब वे मुख्यमंत्री या केंद्र में कैबिनेट मंत्री नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करेंगे। कहा है कि मांगने से अच्छा मैं मर जाऊं। अब वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कुछ करूं। मतलब अब वे आला कमान के पावर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं ताकि उनके साथ किए गए अन्याय का बदला ले सके। कहा जाता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो इससे पीएम मोदी की छवि को गहरा झटका लग सकता है। इसी कारण शिवराज सिंह चौहान के पर कतरे गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि अगर 2024 में पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें मध्य प्रदेश में शिवराज को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। लोगों का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान के लाडली बहना योजना के कारण मध्य प्रदेश में भाजपा को बम्पर जीत मिली, लेकिन फिर भी उन्हें दरकिनार कर दिया गया। मध्य प्रदेश में इस वक्त 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री के चेहरे थे, लेकिन सभी को दरकिनार करते हुए तीसरी पंक्ति में बैठे मोहनलाल को मुख्यमंत्री बनाकर क्या भाजपा ने सभी हदों को पार कर दिया है? शिवराज सिंह चौहान की मायूसी और उनके चेहरे का दर्द अब इसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहनें उनसे लिपटकर रोना चाहती हैं। वे अपने भाई शिवराज को फिर से मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है। दूसरी तरफ इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में बगावत के सुर बजने शुरू हो जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य प्रदेश में केंद्र ने कई बड़े नेताओं को साइडलाइन करते हुए मोहनलाल जैसे तलवार भांजने वालों को ही मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके बाद निश्चित तौर पर बगावत देखने को मिल सकती है। नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान किसी भी वक्त बागी तेवर दिखा सकते हैं। 2020 में कमलनाथ की सरकार गिराने वाले नरोत्तम मिश्रा चुप बैठने वालों में नहीं हैं। वे भले इस बार चुनाव हार गए हो, लेकिन 2020 में उन्होंने भाजपा को मध्य प्रदेश की सत्ता दिलाकर खुद गृह मंत्री की कुर्सी पाई थी। 2020 में अपने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुख्यमंत्री पद की रेस में काफी आगे बताए जा रहे थे, लेकिन आला कमान ने उन्हें भी दरकिनार कर दिया है, जिससे उनके समर्थकों में नाराजगी उत्पन्न हो सकती है। अगर समय रहते ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मनाया गया तो वे वापस कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी बागी नेताओं को एक साथ एकजुट करके सरकार चलाना मोहनलाल के लिए बेहद कठिन कार्य होगा। मध्य प्रदेश में एक से बढ़कर एक दिग्गज और तूफानी नेता है, जिनको प्रेम पूर्वक लगाम में रखना सिर्फ शिवराज सिंह को ही आता था। बता दें कि जब शिवराज सिंह चौहान को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त भी मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी ही बनी हुई थी। उनसे पहले उमा भारती और बाबूलाल गौर भाजपा की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन ये दोनों नेता पार्टी के अंतर्कलह के शिकार हुए और भयंकर बगावत के बाद इन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो 17 सालों तक सभी बागियों को एकजुट करके सरकार चलाने में पूरी तरह समर्थ थे। शिवराज सिंह चौहान बेहद विनम्र और हंसमुख किस्म के इंसान हैं। मध्य प्रदेश में लोग उन्हें मामा के नाम से जानते हैं और महिलाएं उन्हें अपना भाई बुलाती है। कहा जाता है कि 2018 में भी आला कमान ने उन्हें पूरी कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने से रोका था, लेकिन वह रुक नहीं सके और 2020 में अंततः कमलनाथ की सरकार गिर गई, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ा। इस वक्त भी शिवराज सिंह चौहान बेहद मायूस है और वे बार बार कह रहे हैं कि वे अपनी बहनों से दूर नहीं जा सकते। मध्य
प्रदेश को छोड़कर उनका मन कहीं और नहीं लगेगा। ऐसे में हो सकता है कि मोहन यादव ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे। हालांकि इसके बारे में कुछ भी ठोस कहा नहीं जा सकता। निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी लोगों में शामिल रहे डॉक्टर मोहन यादव अब प्रदेश के नए मुखिया तो हो गए हैं, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान उनके अपने घर से दूर रहकर अदा करनी पड़ सकती है। बाबा महाकाल की नगरी से जुड़ी एक रोचक घटना के चलते यह एहतियात उन्हें भी बरतनी पड़ेगी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में यह मान्यता बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि जो भी राजनेता बाबा महाकाल के दरबार में रात गुजारते हैं उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो पाती। दरअसल बाबा महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि बाबा महाकाल के दरबार में एक साथ दो राजा नहीं रुक सकते। अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री गलती से भी यहाँ रात गुजारता है तो उसकी सत्ता में वापसी की राह मुश्किल हो जाती है। दरअसल यह कोई नई परंपरा नहीं है। अवंतिका नगरी में राजा विक्रमादित्य की यह राजधानी थी। राजा भोज के समय से ही उज्जैन में कोई रात में नहीं रुकता था। इस मंदिर का निर्माण 1736 में हुआ है। परंपरा का पालन लोग इसी समय से करते आ रहे हैं। परंपरागत चली आ रही मिथक के अनुसार जो भी नेता या मंत्री बाबा महाकाल के दरबार में रात्रि विश्राम करते हैं उनकी कुर्सी छिन जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक रात उज्जैन में रुके थे और दूसरे दिन ही उनकी सरकार गिर गई थी। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी उज्जैन में रात्रि विश्राम किए थे, जिसके 20 दिन बाद उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने बताया कि सीएम मोहन यादव उज्जैन के नगरी के ही पुत्र है। इस अवंतिका नगरी में ही उन्होंने जन्म लिया है। यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है और उस सफर में वो आज मुख्यमंत्री के रूप में राजा बने हैं। मैं जानता हूं वो मंदिर की परंपरा को जानते हैं। निश्चित तौर पर जब वो राजा के स्वरूप में या सीएम के स्वरूप में यदि अवंतिका नगरी में आएंगे तो बाबा को प्रणाम करेंगे। उन्होंने यहाँ जन्म लिया है, वो महाकाल के सेवक भी है इसलिए, लेकिन वे यहाँ अब निवास नहीं कर पाएंगे। अगर वे गलती से भी वहाँ एक रात गुजारते हैं तो फिर अगले दिन से ही उनकी छुट्टी होने की तैयारी बाबा महाकाल कर सकते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश में शिव का राज होगा, यानी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।